ईडी कार्रवाई पर जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय ने बयान दिया है कि कोरोना के समय आयुष्मान के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ का फर्जी बिल अब तक पड़ा हुआ है। पूरे राज्य में 200 से अधिक अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों का घोटाला किया गया। सरयू राय ने कहा कि बिना मंत्री के हाथ के ये घोटाला नहीं हो सकता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव के घर ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि कई बड़े नाम सामने आएंगे। बाद से आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। अभी भी 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पड़ा हुआ है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है और करीब 225 ऐसे अस्पताल हैं जो घोटाले की जद में हैं। और इतना बड़ा घोटाला तभी हो सकता है जब राज्य के मंत्री या राज्य के सचिव उस विभाग के इसमें शामिल हों। और मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप्त सचिव थे उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये घोटाला का पर्दाफाश तो हो गया है मगर घोटाले के जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। कोरोना के बाद से आयुष्मान योजना और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रब कर लेते हैं। इमरान, 3 राज्यों में 21 जगहों पर ईडी की आज रेड पड़ी है और झारखंड में जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए के यहाँ पर रेड चल रही है। और अब इसे लेकर ईडी ने भी जानकारी दी है कि ये जो रेड है वो आयुष्मान भारत योजना घोटाला को लेकर की जा रही है। रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। सरयू राय ने कहा है कि बिना मंत्री के हाथ के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता और कई बड़े नाम इसमें जो है उजागर हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आयुष्मान भारत की जो स्कीम थी, इस स्कीम के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज कराना था, लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जो लुटेरे हैं, आयुष्मान भारत के जो लुटेरे हैं, उनके द्वारा कई कारनामे जो हैं वह किए गए हैं, जिसके वजह से आज केंद्रीय एजेंसी को इस पूरे मामले में रेस होना पड़ा। और केंद्रीय एजेंसी को जो जानकारी मिल रही थी उसके आधार पर न सिर्फ झारखंड, बंगाल बल्कि दिल्ली जैसे राज्यों में जो है आयुष्मान भारत के जो नाम पर जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी शिकायतें जो मिल रही थी उसके आधार पर ये पूरी आज कार्रवाई की गई। झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड के रांची और जमशेदपुर 2 ऐसे जगह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। तकरीबन 3 राज्यों में 21 ठिकाने और झारखंड में जो है तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। रांची में ही तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ठिकाने शामिल है, जिसमें अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश सिंह जो कि पूर्व हेल्थ मिनिस्टर्स के निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में इनकी संलिप्तता को लेकर के भी ईडी जांच कर रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले पर इनकी अपनी संलिप्तता है, क्योंकि ना सिर्फ पैनलिस्ट करना, वैसे हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत के पैनलिस्ट होना चाहते थे उनके लिए कई गाइडलाइन और कई तरह के नियम थे। उन नियमों के तहत जो है उन हॉस्पिटलों को पैनलिस्ट किया जाना था। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये थी इस पूरे छापेमारी या रेड के दौरान कि वैसे लोगों को जानकारी मिली है ईडी को, जिसपे बताया गया वैसे मरीज जो कभी हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं, वैसे लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, वैसे लोगों का इलाज जो है सिर्फ दस्तावेजों में दर्शाया गया। दस्तावेजों में दर्शाने के बाद यह पूरी कार्रवाई जो है वो दिखाई गई और उसके फंड जो है वो केंद्र सरकार से लिए गए और अलग अलग राज्यों से लिए गए। तो ऐसे ये बड़ा घोटाला सामने आता है। रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। ईडी की छापेमारी जब खत्म होगी तो कई बड़े नाम जो है इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी ईडी को हाथ लगती देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। और आयुष्मान भारत योजना घोटाला जहां झारखंड सहित 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए रहे ओम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।